अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हैदम ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे और आप सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। आज की इस वीडियो में पैरालाइज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ जाना हमारे नौलियों में और इसके अलावा सीधे हाथ की तरफ दर्द होना। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे को ऐसा क्यों हो जाता है और हमें कौन सी ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना है जिससे हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा महंगे से महंगा आपने इलाज करवाया होगा मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। आज मैं जो इलाज बताने वाली हूँ आपका सस्ता, आपके घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। आपने इस चीज़ों का किस तरह इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा एंड तक ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। जो इतनी बड़ी परेशानी आपको अचानक आ गई और ये अचानक क्यों आई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को पैरालाइज हो जाते हैं वो लोग जो हैं ठंडा गर्म जो है इस्तेमाल चीज़ें करते हैं खाने पीने में भी। और जैसे आप एसी से उठ गए तो बाहर चले गए गर्माइश में, उस वक्त भी आपको ये परेशानी आ सकती है। या गर्माइश में आके फ़ौरन आप ठंड के अंदर आ गए, जब भी आपको ये परेशानी आ सकती है। जैसे आपका जिस्म गर्म होता है, आप नहा लेते हैं, इससे भी आपकी परेशानी हो सकती है। या आप नहाने के बाद फ़ौरन एसी के आगे खड़े हो जाते हैं, सो जाते हैं, इससे भी आपको परेशानी आती है। और भी मज़ीद ऐसी परेशानियाँ जो हम खुद अपने हाथों से, अपने वजह से ही हम बीमारियों को घेर लेते हैं। आप बीमारियों को तो घेर लिया आपने, मगर इसको फ़ायदा कैसे हासिल करना है, किन चीज़ों से हासिल करना है आपने फ़ायदा, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ और दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयों से हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल जब करते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें मज़ीद जो है हमारे को फ़ायदा होने की बजाय हमें दूसरी बीमारियाँ लग जाती हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ अच्छी हैं मगर वक्ती तौर पर आपको फ़ौरन आराम देंगी और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर वही आपकी कंडीशन आ जाएगी। मगर मैं जिन लोगों को ये परेशानी, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों को भी परेशानी है मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा एहतियात करें। जो बात मैंने बोली है उसको ज़रा आप मद्देनज़र रखते हुए, अपनी कंडीशन को देखते हुए आपने चीज़ों को ज़रूर परहेज़ करना जो मैंने बताया। ठीक है जी, इससे बहुत एहतियात करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। अब आपने क्या करना है कि कश्मीरी लहसुन आपने इस्तेमाल करना है। चने की तरह वो होता है, मैं थोड़ी सी निशानदेही बता दूं। कश्मीरी लहसुन चने की तरह होता है। अगर कश्मीरी लहसुन आपको ना मिले, परेशानी है कि कश्मीरी लहसुन आप कहाँ से ढूंढें, आप बीमार हैं, तो ये कश्मीरी लहसुन पहले तो आप हासिल करने की कोशिश करें। तो जब नहीं मिले तो आप देसी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। देसी लहसुन जो है हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ये बेहतरीन लहसुन है, जो कि पुराने वक्तों में लोग इसी को इस्तेमाल करके बीमारियों से महफूज रहते थे। आज हम भी इस लहसुन को इस्तेमाल करेंगे तो हम भी बीमारियों से महफूज रहेंगे। अब आपने इस लहसुन को क्या करना है कि आपने सुबह शाम 7 से 8 पीस आपने खाने हैं। 4-5 महीने आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि आपने 1-2 दिन खा लिया उसको छोड़ दिया, नहीं। आपने ये लहसुन 4-5 महीने इस्तेमाल करेंगे। ये लहसुन तेज़ी से आपकी बीमारी को दूर करेगा। ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है, सस्ता बहुत है और घर के अंदर आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला। तो आपके पैसे की बचत और जब टाइम की बचत, जहाँ पर डॉक्टर के चक्कर लगाने की बचत, और गर्मी सर्दी के आप जाकर वहाँ बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं हमारी बारी आए, हमारा नंबर आए तो हम डॉक्टर को दिखाएं। तो आपने इस लहसुन को इस्तेमाल करना है। अगर आप पैरालाइज हैं, आप परेशान ना होएं, वॉक ज़रूर करने की कोशिश करें। थोड़ी वर्जिश करेंगे तो थोड़ा दौरान खून आपका चलेगा, तो ये परेशानी आपकी घर बैठे ही दूर हो सकती है। थोड़ी आपने कोशिश करनी है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत बात भी हम आपको बताते हैं। किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने से पहले 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचना है कि जिसको तुम तकलीफ़ पहुंचा रहे हो उसकी भी माँ होगी, जिसको अपना बेटा उतना ही प्यारा होगा जितने तुम अपनी माँ को प्यारे हो। माँ जब अल्लाह के सामने रोती है तो अल्लाह भी उनकी दुआ या बद्दुआ रद्द नहीं करता। अगर किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते तो किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का हक़ भी नहीं। हमारे पास मोहब्बत करो एक दूसरे से, क्योंकि ये दुनिया रह जाएगी, हम नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।